हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो हम देख रहे थे एचपी सेट का पेपर 1। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। अ मैन सेल्स एन आइटम एट अ लॉस ऑफ 40% इफ द एक्चुअल लॉस इन रुपीज़ इज़ 136, वट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आइटम। तो देखिए, आपके पास ये दी है लॉस परसेंटेज, ये आपके पास लॉस दी है 136 और आपको एक्चुअल प्राइस यानी एक्चुअल कॉस्ट निकालनी, यानी आपको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो इसका जो आंसर है वो ये है। देखिए, हमारे पास लॉस परसेंटेज दी है 40%, लॉस दी है हमारे पास ₹136, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आई थिंक 7th क्लास में, ठीक है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंट आपको 40 दिया, आपने 40 पुट किया, लॉस आपको दिया 136 इंटू 100 अपॉन सीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 साइड आ जाएगा, सीपी साइड चल जाएगा, तो इनको सॉल्व करके आंसर आएगा हमारे पास 360। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास 360। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47। अ ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन सम टेस्ट, द मीन ऑफ 1/3 ऑफ स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 60 एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 78। द मीन ऑफ द होल ग्रुप विल बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 72। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 210। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1/3 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो है 60। तो 1/3 स्टूडेंट कितने हुए, मतलब 210 का 1/3 हुआ 1/3 मल्टीप्लाई बाई 210 यानी 70, ठीक है। तो 1/3 स्टूडेंट का मीन 60 दिया है, तो मतलब कि 70 स्टूडेंट है जिनका मीन जो हमारे पास दिया गया 60। नेक्स्ट जो बोला था कि रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे, देखिए 210 में से 1/3 स्टूडेंट हुए 70, तो 210 माइनस 70 कितना आ गया 140। जो हमारे पास दिया था क्वेश्चन में कि रिमेनिंग स्टूडेंट मीन इक्वल टू 78, तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट बचे वो कितने हमारे पास, यानी 140। देखिए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मार्क्स गेन बाय द स्टूडेंट अपॉन टोटल स्टूडेंट। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से लिखा हो तो उसमें बोला था कि टेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, तो अपॉन क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट। तो टेस्ट हुआ था तो ऊपर क्या आएगा, उनके मार्क्स को ऐड किया जाएगा। देखिए, जैसे हमारे पास बोला गया होता है कि मीन निकालना है हमें। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि फर्स्ट 5 होल नंबर का 1 2 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इनका मीन, इन सभी को ऐड करके 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन ये कितने टोटल ए 1 2 3 4 5 5। तो हमने यहाँ पे ऐड ही किया ना इन सभी वैल्यूज़ को। तो जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, उनका टेस्ट लिया गया है, तो ऊपर क्या ऐड होंगे, उनके स्कोर ऐड होंगे, उनके मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है, जो उन्होंने टेस्ट में गेन किए हैं। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल मार्क्स गेन बाय द स्टूडेंट्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब हम इसे बारी बारी निकालेंगे फॉर 1/3 स्टूडेंट। 1/3 स्टूडेंट कितने हमारे पास, यानी 70 स्टूडेंट्स के लिए हम निकाल रहे हैं। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। मीन कितना दिया था हमारे पास 1/3 स्टूडेंट का 60, तो मैंने 60 लिख दी यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मीन 60। सम ऑफ ऑल मार्क्स गेन बाय द स्टूडेंट हमारे पास नहीं दिया, वो हमें निकालना है, तो मैंने उसे लेट कर लिया x अपॉन टोटल स्टूडेंट्स हमने अभी ऊपर निकाले 70, तो ये आ गया 70। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, यहाँ पे इसको यहाँ ले गए हम, x इक्वल टू 60 × 70 आ गया इतना, ठीक है। तो ये जो आया वो आया कि 70 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो सम आया वो कितना आया 4200 या 4200। अब बच्चे फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट है, रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे थे हमारे पास 140। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करें, मीन कितना दिया था हमारे पास, ये देखिए 78। सम अगेन हमारे पास नहीं, तो हमने सिलेक्ट कर लिया y। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 140, तो 140 को हमने 78 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया हमारे पास ये। अब जो ये आया ना, ये आया 140 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम। हमें कितना चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए सम ऑफ ऑल मार्क्स, हमें टोटल मार्क्स का सम चाहिए। तो ये 70 स्टूडेंट्स का सम है मार्क्स का, और ये 140 स्टूडेंट्स का, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल सम मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया कि टोटल सम ऑफ मार्क्स गेन बाय द स्टूडेंट x + y, इनको ऐड किया तो हमारे पास ये आया। अब हम फाइनल जो हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द मीन ऑफ द होल जो क्लास का हमें मीन निकालना था मार्क्स का, ठीक है।
तो ये आ गया हमारे पास मीन। सम ऑफ ऑल मार्क्स गेन बाय द स्टूडेंट हमारे पास इतना आया। टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 210। तो उसको जब आप ये 0 से 0 गया और इसको जब आप करोगे जैसे 3 के टेबल से 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद हम आगे 1 है, 3 के टेबल में 1 आता नहीं है, तो हमें अगर नेक्स्ट टर्म भी लेनी पड़ेगी तो हम बीच में 0 लगा लेते हैं। आई होप आपको पता ही होगा, ठीक है। 3 ऐड 12, तो 3 4 जा 12, उसके बाद ये आएगा 3 7 जा 21। फिर आगे हम करेंगे 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 1 बचा, ये 1 यहाँ ले गया तो 7 2 जा 14, तो आंसर आ गया हमारे पास 72। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। गिवन बिलो आर टू प्रीमिसेस फॉर कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम दोज टू प्रीमिसेस इन 4 कोड, सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट द कंक्लूजन वैलिडिटी ड्रॉन। तो ये दिए गए हैं हमारे पास प्रीमिसेस। आल सन्स आर रिलीजियस एंड सम हॉनेस्ट पीपल आर सन्स। तो कोड्स दिए हमारे पास। आल सन्स आर हॉनेस्ट, सम सन्स आर हॉनेस्ट, सम हॉनेस्ट पीपल आर रिलीजियस एंड आल रिलीजियस पर्सनस आर हॉनेस्ट। इन दोनों लाइनों को देख के आपको इनमें से एक आंसर टिक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। देखिए कैसे, आल सन्स आर रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस, एंड सम ऑनेस्ट पीपल आर सन्स। तो आएगा क्या कि सम ऑनेस्ट पीपल जो वो सन्स है, लेकिन सन्स क्या है, रिलीजियस, तो सम ऑनेस्ट पीपल आर रिलीजियस। तो इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण आर एक्सेप्टेड बाय वैशिक फिलॉसफी। तो वैशिक फिलॉसफी क्या है, इट इज़ वन ऑफ द सिक्स क्लासिकल स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो ये आपके पास ये 6 ऑप्शंस नहीं, आपके पास ये 6 पैरामीटर्स दिए हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि इस फिलॉसफी ने किसको एक्सेप्ट किया था। तो फर्स्ट 2 को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान को। प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन और अनुमान इंटरफेरेंस। तो उसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ डिडक्टिव आर्गूमेंट इज इनवैलिड इफ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिडक्टिव आर्गूमेंट क्या होता है। डिडक्टिव आर्गूमेंट होता है इज वन इन विच इफ द प्रीमिसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। ये आपके पास जैसे प्रीमिसेस है ना, ठीक है, आप ये कंक्लूजन आपके पास, यानी ये ट्रू होगी तो ये भी ट्रू होगी। ये है इसका डिडक्टिव आर्गूमेंट का। तो फर्स्ट है कि इफ़ प्रीमिसेस आर एंड कंक्लूजन आर आर ट्रू। हाँ, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ये ठीक है। इनवैलिड बोला हमें। इफ़ प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन आर फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ प्रीमिसेस आर ऑल फॉल्स बट इट्स कंक्लूजन इज ट्रू, ये रॉन्ग। ये भी डिडक्टिव आर्गूमेंट में ही आता है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो इसका करेक्ट आंसर है ये, इफ़ इट्स प्रीमिसेस आर ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए जो सी है ना, वो क्यों वैलिड है, देखिए ये एग्जाम्पल आपको दी, जैसे आल स्क्वायर आर सर्कल, आल सर्कल्स आर ट्राइंगल। आपको पता है आल स्क्वायर्स आर सर्कल नहीं होते, रॉन्ग। आल सर्कल्स आर ट्राइंगल, ये भी रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला था कि इट्स प्रीमिसेस आर ट्रू, सॉरी आर ऑल फॉल्स, तो ये भी फॉल्स है। ये प्रीमिसेस 1 है, ये प्रीमिसेस 2 है, दोनों फॉल्स है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, कंक्लूजन इज ट्रू। तो देखिए कंक्लूजन कैसे ट्रू होगा। फिर आगे क्या बोला गया कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल, ये आपके पास कंक्लूजन दिया गया है, तो ये ट्रू है। देखिए ये आपके पास एक स्क्वायर है, अगर मैं इसको यहाँ से लाइन लगा दूँ तो ये ट्राइंगल बन गई, ये भी ट्राइंगल बन गई। तो आप बोल सकते हो कि आर स्क्वायर आर ट्राइंगल्स, ठीक है। ये तो हो गया सी ऑप्शन का, आपको समझ आया होगा। डी का है कि प्रीमिसेस आर ट्रू बट इस कंक्लूजन इज फॉल्स। देखिए कैसे, इसका भी एग्जांपल है कि आल ह्यूमंस आर मैमल्स, राइट, एंड आल डॉग्स आर मैमल्स, ये भी राइट। तो उसका कंक्लूजन क्या बनेगा कि ऑल डॉग्स आर ह्यूमंस, रॉन्ग। तो ये प्रीमिसेस ट्रू है, ये भी प्रीमिसेस ट्रू है, लेकिन कंक्लूजन क्या है, फॉल्स। तो इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पेपर 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 का जो वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।